कल कौन सा क्वेश्चन कर लिया था अपन ने? 11th नंबर का कर लिया था। सर ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। हम्म। ये इधर वाला करा था घर पे। 11th नंबर का दिया था। 12। अच्छा 12 नंबर का दिया था, हुआ? कोशिश ही नहीं करी। नहीं सर मैंने नहीं की क्योंकि मैं कॉपी कंप्लीट चलो कर अब रही देखते हो बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसके बेस पे हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड 31 दिसंबर 2017 के लिए हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तीन चीजें दे दी है। ओपनिंग स्टॉक, बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के भी आपको एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पता चल जाएगा, है ना। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट होगा, परचेज डेबिट साइड है, सेल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, वेजेस, डेबिट। है ना। कैश, बैंक, सैलरी, कई बार ऐसा आ सकता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जाएगा और इधर आपको फाइनल अकाउंट आ जाएगा। इधर भी आ जाएगा। और मोस्टली चीजें मिली है, आपको पता है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। अब इसके बाद सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डेटर्स, करंट एसेट्स है, रेंट एंड टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, कैपिटल, और पैसा डूब गया बेड डेप्ट। ठीक है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 4000 का क्लोजिंग स्टॉक है। दो इफेक्ट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहा गया, उस पर डॉट कर दो। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के आपने 200 रुपए ही दिए, जबकि हुए कितने थे, 300 रुपए। 100 रुपए भी आउटस्टैंडिंग है इसी साल का, हम देंगे अगले साल पेमेंट उसका। हो सकता है आपने बोला था यार अभी 200 ले जाओ, बाकी 10 जनवरी को ले जाना। अब 10 जनवरी अगले साल आ रही है ना, लेकिन है इस साल का पेमेंट। क्रिएट करना प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑन डेटर्स। देखो ट्रायल बैलेंस में 300 रुपए जो डूब चुके, ये तो पुराना 300 रुपए डूब गया, और इस बार के डेटर्स कितने हैं, 15,000 के डेटर्स है। इसमें से 4% फ्यूचर में भी डूब सकते हैं, उसके लिए हमें प्रोविजन बनाना है। इसे कहां पे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और देखो क्या दे रखा है, तो डेटर्स पे डॉट कर दो एक डॉट आपको डेटर्स पे करना है, एक एडवर्टाइजमेंट पे करना है, और किस पे है, अनअर्न इनकम। ऐसी इनकम जो आपने भी कमाई नहीं लेकिन रिसीव्ड हो गई है। इंटरेस्ट है, सॉरी अनअर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ 800 रुपए, इसमें से 300 रुपए आपको अगले साल का भी एडवांस दे दिया किसी ने, तो एक्चुअल में इस साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 500 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हेडे आएंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब एंड हो रहा है, दिसंबर 2017 पे। डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान दे क्वेश्चन पे। हाँ सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक टू यहाँ पर फिक्स रहता है, ओपनिंग स्टॉक आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेते हैं हम टू परचेस, फॉर्मेट देखते जाओ। इस परचेस में से माइनस कर देंगे परचेस रिटर्न को, रिटर्न माइनस कर देते। फिर आता है यहाँ पे टू में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफिस नहीं बेटा, फैक्ट्री में जो जो खर्चे आएंगे वो सारे एक्सपेंस यहाँ पर आते हैं। बाई साइड आता है सेल्स, और माइनस कर देते इसमें सेल्स रिटर्न।
और आता बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल कर लेते हैं हम। तो पहला डिफरेंस आ जाता हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हो जाएगा इतने में 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डिफरेंस उस साइड आएगा तो लॉस बाय ग्रॉस लॉस। ठीक, ये था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, सिंपल सा। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 4000 का ओपनिंग स्टॉक। परचेज डेबिट साइड होगी 8,000 8,000 8000 की परचेस करा है। परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड कुछ है क्या, 8000 का सामान खरीदा था, नहीं दिया, तो परचेस रिटर्न नहीं दिया, ऐसा माना जाएगा नेट परचेस हमारी 8000 की। करवाया था क्या कल? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। सबसे पहले मजदूरी वेजेस 300 रुपए, वेजेस 300 रुपए, एक ही है। देखो बेटा, वेजेस के बाद अपन देख लेते कैश, करंट असेट से, बैंक असेट से, सैलरी ऑफिस में दी जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस का एक्सपेंस ये भी नाम से बता दिया, ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनडायरेक्ट इनकम है। रेंट एंड टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट बनाने से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और पैसा डूब गया इसमें नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट ज्यादा है नहीं, कुछ ही आती है, वेजेस, कैरिज इन वर्क, ऑक्ट्राई, फ्रेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड पावर, और भी मिल जाएगी बाकी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज, ये थोड़ी बहुत चीजें मिल जाएगी। कंप्लीट क्लोज। सेल्स कितने का यहां पर स्टॉक बन के तैयार हो गया, इसमें से कितना स्टॉक अपन ने बेच दिया है, 14,000 का सेल कर दिया है। कुछ रिटर्न आया सेल्स, मतलब 14,000 का सामान बेचा है, और कुछ स्टॉक जो बिकने से रह गया, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का स्टॉक अनसोल्ड है। टोटल कर लेते, यहाँ का टोटल 18,000 आ रहा है, यहाँ का टोटल भी 18,000 आना चाहिए। इसके टोटल में से इसको माइनस कर दो 12,300 को, है ना? तो 5,700 का डिफरेंस यहाँ पे बच रहा है, इसे बोलेंगे प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने प्रोडक्ट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके हैं। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अलग से भी बना सकते हो आप अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग डाल के, लेकिन टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया 5,700। अब कोई से ऐसे खर्चे जो इनडायरेक्टली होंगे, वैसे तुमको जगह ज्यादा लगेगी, उसमें एडजस्टमेंट भी है ना। अठारह हजार, 5,700 का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,700। अब देखो वो खर्चे जो ऑफिस में होते हैं, सबसे पहले क्या दे दिया इसमें, सैलरी। सैलरी दी, कोई डॉट नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, टू सैलरी। कितने की थी सैलरी, 500 रुपए की। सैलरी के ठीक बाद ऑफिस का एक्सपेंस, 1,000 रुपए के ऑफिस एक्सपेंस हुए। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 1,000 का। फिर ऑफिस के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है बाय साइड, और एडजस्टमेंट भी है बाय इंटरेस्ट। बेटा 800 रुपये आपको ब्याज मिल चुका है, इसमें से 300 रुपये आपको एडवांस मिल चुका है, माइनस कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 300 रुपये अगले साल का, मतलब इस साल की नेट इनकम देखी जाए तो 500 रुपये अदर में। इंटरेस्ट के बाद डेटर्स, डॉट लगा रखा। देखो डेटर्स 15,000 रुपये लोगों से लेना है, उधार बेचा था, इनमें से 4% ऐसा जो डूब सकता है, तो यहां पे लेंगे। टू प्रोविजन बना रहे,
ऑन डेटर्स पे कितना, 15,000 का 4%, 600 रुपए का। ठीक है। फिर रेंट एंड टैक्स 400 रुपए का, रेंट एंड टैक्स 400 का रेंट एंड टैक्सेस। फिर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के हमने कितने रुपए दिए, 200 रुपए, और 100 रुपए एक्रूड है, क्या आउटस्टैंडिंग है टू एडवर्टाइजमेंट। 200 रुपए ये इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग था, ऐड कर दो, मतलब इस साल के टोटल खर्चे 300 रुपए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अनर्थ हो गया सब, चलो। और एक है पैसा डूब गया 300 रुपए, लॉ से बताना पड़ेगा टू बेड डेब्ट्स। कितना डूबा है पुराना, 300 रुपए। कंप्लीट इनकम और एक्सपेंस, इस साल ओवरऑल हमने कमाया कितना, प्लस कर दो 6,200, 6,200। इस इनकम में से माइनस कर दो एक्सपेंस को, एक्सपेंस देखो कितना हो रहा है, 1,000, 2,000, 2,500, 2,500, 3,100। इनकम हुई 6,200, एक्सपेंस हुआ है 3,100, डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 3,100। यही हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आ गया अपना 3,100 रुपए का, 3,100 का। इससे बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभी एक और बाकी इसमें, तो बैलेंस शीट उतारो जल्दी। तो लगा मैथ्स का लेके आ रहे हो प्रॉब्लम, मैथ्स का भी मैथ्स में अपना अभी इक्वेशन चालू होने वाला है, कर देंगे उसमें जल्दी। अपनी स्पीड रेस करो तो मैं इरेज नहीं करूंगा, है ना, थोड़ी सी। चलो, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2017। असेट्स अमाउंट, दो असेट्स, पहली फिक्स असेट्स, याद है तो लिख सकते हो, दूसरा करंट असेट्स। फिक्स ज्यादा है नहीं इसमें, कितनी फिक्स असेट्स, फिक्स बोल रहा मैं, फिक्स। और करंट असेट यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और जो भी टोटल आएगा इसमें से माइनस कर देंगे वो अमाउंट जो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया ड्राइंग्स को, यहां पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर यहाँ पे लेते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर करना है, जैसे बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डिवेंचर्स क्या होता है, 12th में आप 2-3 चैप्टर पढ़ोगे डिवेंचर के बारे में डिटेल में। और यहां पर आती करंट लाइबिलिटीज,
करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल कितने की है, 20,000 रुपये हमने बिजनेस में लगाया था। प्रॉफिट कितने का हो गया इस साल, 3,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 23,100 की कैपिटल हो गई। कितना पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, एक भी रुपए नहीं दिया ड्राइंग्स, मतलब यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हुई है 23,100। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ है, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन कुछ भी नहीं दे रखा है, छोड़ दो, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटीज में देखो क्रेडिट साइड मिलेगी आपको लाइबिलिटीज, देख लो करंट साइड में क्या, क्रेडिट साइड में क्या है, क्रेडिटर से ना ओनली क्रेडिटर से 11,000 के, ठीक है। क्रेडिटर्स और एडजस्टमेंट में देख लो कोई आउटस्टैंडिंग हो तो पता चल जाएगा, है ना। दो है, पहला आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बेटा 200 रुपए तो आपने दिए, 100 रुपए और देना है आपको, और एक साल के अंदर देना है, आपकी करंट लाइबिलिटी से 100 रुपए आउटस्टैंडिंग। और एक है अनअर्न इनकम, सॉरी इंटरेस्ट है ना, अनअर्न इंटरेस्ट, 300 रुपए का अनअर्न इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां का टोटल देखेंगे, 33,534 कहां से हो रहा था, इधर देखो कहां से, एक मिनट, हाँ एक मिनट, 34,500, 34,500 आ रहा ना, ये 11 है, मैंने 11 से कर लिया था, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ का टोटल भी 34,500 आना चाहिए, तो जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, कंप्लीट होगा। अब देखते हैं यहाँ का टोटल असेट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, कैश बैलेंस करंट असेट से कितने का है, कैश बैलेंस, कैश अकाउंट का 2,000। फिर कैश के ठीक नीचे क्या है, बैंक में 14,100, बैंक हमारी करंट असेट से बैंक बैलेंस 14,100। फिर बैंक के बाद डेटर्स, इधर देखो बेटा ध्यान से, डेटर्स थे 15,000 के, जिसमें से हमने प्रोविजन बना दिया इसका 4%, कितना था, 600 रुपए का प्रोविजन, मतलब डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितने हुए, 14,400 के, ठीक है। फिर डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, 4,000। इसमें फिक्स एसेट्स कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, 4,000 का, बेटा टोटल कर लो, ये भी होना चाहिए 34,500। देख लो 14 और 14 28, 4 32,000, 32 और 2 34,500 आ गया कंप्लीट। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके नोट कर लो, आप करें अगला। प्रॉब्लम इसमें कहां पर आ रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी तक आए कि नहीं, किसे याद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझे हुए तो रटने की जरूरत नहीं, पास तो दोनों ही हो जाएंगे, जिसने रट के भी करा वो भी सही कर देगा, जिसने समझ के कर दिया वो भी सही कर देगा। अंतर क्या है बताओ, अंतर सिर्फ थोड़ी एक सोच का है।
वो आगे से भूलेगा नहीं इन चीजों को। इन फ्यूचर अगर उसने समझ के डायरेक्ट एक्सपेंस करा तो फ्यूचर में अगर वो किसी कंपनी में लगा है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर्टिकुलर ये नहीं इतने ही है। हो सकता है कोई से ऐसे खर्चे जो अपने अकाउंट में पड़ा नहीं लेकिन उसको पता चल रहा है ये एक्सपेंस मेरे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज हो रहा है तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, निकाल लो एक बार लिस्ट, फिर बता देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। बेटा पेज नंबर 472 पे 472 पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट। सर आपने जो लिखा है वो वाला दोनों मिल जाएंगे आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। सर ये इनडायरेक्ट पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस की देख लो। ठीक है ये डायरेक्ट एक्सपेंस। एक मिनट, थोड़े और भी है अच्छे। यहाँ पे लाओ 450 पे, 450 पे, उसमें ज्यादा अच्छे 450 पे ट्रेडिंग अकाउंट बना है। 450 पे सबकी बुक में है ना। सबसे पहला खर्चा मैंने पहले बोला डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। ऐसे व्यय जो किसी उत्पाद को बनाते समय उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए जाते हैं ना। ठीक है, ऑल दोस एक्सपेंसेस विच इज चार्ज डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो 450 450 नंबर पेज। देखो बेटा, सबसे पहला खर्चा परचेस, इसका एक अलग ही हेड ले लिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, लेकिन परचेस। ठीक है, अब आपने परचेस कहां से खरीदा करा होगा, होलसेल वाली जगह से। कोई सा भी प्रोडक्ट मान लो यार, है ना, उसको बनाने के लिए हमें उसका रॉ मटेरियल लाना तो पड़ेगा, तो वहां पे खरीदा परचेस, और फिर वहां से यहां तक हमने क्या करा, लाइक हमारी सोयाबीन फैक्ट्री है, रुचि सोया यहाँ पर जो है। ठीक है, अब वो सोयाबीन प्लांट है, सोयाबीन बनाने के लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल कहां से लाएगा, खेत से। तो यहाँ पे खरीदा सोयाबीन है, परचेस, फिर यहां से सोयाबीन को ट्रक में चढ़ाया, तो चढ़वाने के लिए क्या लगा होगा, फ्रेट, सॉरी वेजेस, सॉरी कैरेज, कार्टेज, कार्टेज बोलेंगे इसको पहले, कार्टेज लगी। फिर यहां से यहां तक में आपके यहां तक क्या हो रहा, कारखाने तक, फैक्ट्री तक आ रहा है, तो इसका ट्रक का जो कुछ भाड़ा है कैरीज इनवर्ड, क्योंकि अंदर की ओर आ रहा है। इसके बीच में जितने भी टोल टैक्स आएंगे, हो सकता है ये महाराष्ट्र से आ रहा है सामान, कहीं से भी आ रहा है, जो कुछ खर्चा हो रहा है, ट्रक का पेट्रोल है, ड्राइवर का किराया है, मतलब ड्राइवर का जो पैसा वो ट्रेन से आ रहा है तो फ्रेट। ठीक है, टोल टैक्स से सारे खर्चे यहाँ पे, फिर जैसे ही ट्रक यहाँ पर आया, फिर आपने क्या बोला, लेबर को बुलाया, लेबर से उनको क्या दी, लेबर दी, ये ट्रक खाली करवाया ना, गोदाम में सोयाबीन रखवाया। फिर सोयाबीन से लेके जैसे ही मतलब प्रोसेस में करा, और जैसे हमारे तेल बनकर तैयार हुआ, डब्बा पैक हुआ, बाहर रखा, यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हुए। इट मीन से सारे खर्चे किसमें हो रहे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड हो रहे। कौन कौन से खर्चे, पहला आ गया कैरेज इनवर्ड, मिल गया। फिर दूसरे नंबर पे फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या होगा, रेल भाड़ा, अगर सामान रेल से आ रहा है तो रेल भाड़ा। ठीक है, फ्रेट, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी किसमें दी जाती, कारखाने में मजदूरों को जो उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, है ना, उसको वेजेस देते हैं। अगर वही फैक्ट्री में कोई अकाउंटेंट बैठा है तो वो डायरेक्ट पे नहीं आएगा, उसको सैलरी देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कार्टेज, है ना, ये कौन सा है, ढुलाई भाड़ा, मतलब ये क्या है, ढुलाई भाड़ा बोलते हैं उसको, ढुलाई मतलब उसको निकलाने का। ये ट्रक खाली करवाया ना उसका,
कार्टेज का, है ना। क्लियरिंग चार्जेस, बीच बीच में जो क्लियरिंग ली उसके चार्जेस भी, टोल टैक्स के है या दूसरे क्लियरिंग चार्जेस वो भी ना। फैक्ट्री का रेंट, वैसे तो नॉर्मली फैक्ट्री रेंट पे नहीं लीज पे ली जाती है ना, लेकिन अगर रेंट दे रखा तो लेंगे अपन, स्पेशली बोलेगा वो फैक्ट्री का रेंट है तो डायरेक्ट मानेंगे। रोड पे तो बनाओगे नहीं सामान, अंदर ही बनाएंगे ना फैक्ट्री में, तो डायरेक्ट मान रहे उसको। फ्यूल एंड पावर, हमारे घर के मीटर अलग रहते, फैक्ट्रियों के अलग रहते, हेवी पावर वाले हाई वोल्टेज वाले वो सेल्फ जनरेट करते, या तो फ्यूल से चलते कॉल से चलेंगे ना। तो इन मशीनों में हमें क्या लगेगा, भारी तादाद में फ्यूल लगेगा। गैस एंड वाटर लगना ही है। कस्टम ड्यूटी, अगर हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, जैसे चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वहां पे क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है। निर्यात शुल्क, सॉरी आयात शुल्क। ऑक्ट्राई, चुंगी कर, पहले बता दिया था ट्रक को तुलवाने का। अरे आपके पास 5 टन सामान आया है, कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर 5 टन ही है, बताओ, तराजू में तो लोगे क्या ट्रक को, कैसे पता चलेगा, है ना। टोल कांटे बने हुए हर ट्रांसपोर्ट एरिया पे, सबसे पहले बोलते भैया जा ट्रक तुलवा के ला, रिसिप्ट लेके आ। पहले भरा ट्रक आप खाली नहीं करवाओगे, जैसे ट्रक यहाँ पर आया आपने बोला यहाँ पे पास में टोल कांटा है यहाँ पे ले जाओ, एक जैसा ट्रैक बनाओ, इस ट्रैक पे क्या ट्रक को चढ़ाया जाता है और भरे ट्रक को देखा जाता है उसका वजन कितना है ना। फिर वो स्लिप लेके आता है, हाँ 5 टन है अब खाली करो, ठीक है। फिर खाली होने के बाद फिर ट्रक को तुलवाया जाता, अब देखते खाली होने के बाद और भरा होने के बाद दोनों का डिफरेंस जितना आया उतना टन माना जाता सामान है इसके अंदर, ऐसे तुलाया जाता है, ठीक है। तो इसने तोला तो ये भी तो कुछ पैसा लेगा। ऑक्ट्राई, वेजेस एंड सैलरी, तो इसमें सैलरी कौन सी होगी, सुपरवाइजर की हो सकती है, फॉरमैनशिप की हो सकती है। तो अगर पहले वेजेस आ गया तो हम कहां पे लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ही लेंगे इसको। प्रोडक्शन का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, रॉयल्टी अधिकार शुल्क है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट को बनाते समय इस पे डायरेक्टली चार्ज होते हैं। कंप्लीट, तो ये हो गया, लिस्ट याद कर सकते हो कर लो, नहीं तो रटने की जरूरत नहीं, समझी हुई हो तो याद कर लेंगे ना। देखो नहीं सर समझना नहीं, याद कर लेंगे। हमारे पास उसमें सब पढ़ना है, हमको सारे सब्जेक्ट। क्या, हाँ ठीक। इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूँ, बैलेंस शीट आपको बना के लानी है। चलो निकाल लो क्वेश्चन इसके अगला 13 नंबर का। प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 553। ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंडेड, इस पे कब हो रहा है ईयर एंड, वैसे मार्च में ही ईयर एंड होता हमारा फाइनेंशियल। हाँ पूछो 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 बेटा। हाँ अनपेड वेजेस है, ये आउटस्टैंडिंग ही होगी। ये 2 वेजेस है ना, इसमें दोनों में ऐड करो। पहले कहाँ पे वेजेस है, ओनली वेजेस कहा ना, तो वेजेस में, हाँ ओनली वेजेस वाले में। हो गया चलो देखो बेटा फटाफट, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा उसमें 10,000, फिर टू परचेस
20,000 का और परचेस करा है, रिटर्न कितनी कर दी इसमें से? रिटर्न करा है 1,000 का परचेस रिटर्न, तो 19,000 की नेट परचेस हुई है। फिर 2 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देख लो बेटा कितनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बस वेजेस है। लेकिन इसके नीचे पहले देखो बेटा, इसमें डेबिट साइड में वेजेस दे रखा और सैलरी एंड वेजेस है, तो सबसे पहले देखो वेजेस और सैलरी को हम कहां पे लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे सैलरी एंड वेजेस को। सर अगर वेजेस अगर सिंगल दे रखा है तो हाँ, तो अपन ओनली करेंगे। सिंगल। पहले क्या दे रखा है? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले क्या दिया है? सैलरी एंड वेजेस दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो ट्रेडिंग में। बस यहाँ पे समझना। ठीक है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट में, बीआर बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट में। अब देखो उसके नीचे प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपए, तो इंश्योरेंस पे डॉट कर दो। इंश्योरेंस आपने 800 रुपए दिया, इसमें से प्रीपेड एडवांस पेमेंट भी कर दिया आपने 250 का, माइनस कर देंगे, अगले साल जाएगा वो। अनपेड वेजेस 500 रुपए की, देखो वेजेस आपने 1500 रुपए का पेमेंट करा है और 500 रुपए का आपने बोला भैया अभी नहीं है, अगले महीने ले लेना। इसको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये, करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे प्लस होगा। डेप्रिसिएशन लगेगा बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे, तो बिल्डिंग और फर्नीचर पे डॉट कर दो ना। और डेटर्स पर भी 5% का प्रोविजन बनाना है, डॉट कर दो। ठीक है, चलो अब जहां पे डॉट है उसको कर लेते कंप्लीट। वेजेस में, वेजेस कितने की? वेजेस 1500 की, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपए की, मतलब टोटल वेजेस हुई है 2000 की, और कुछ है नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस में। कंप्लीट यहां पर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट नहीं आता, कई बार लॉस भी आ जाता है। 11th में नहीं दे रखा, कॉलेज में आएगा आपको। बाई साइड सेल्स, कितने का सामान बेचा? 25,000 का बेचा, कितना रिटर्न आ गया? 500 का। 20,000 कहा देख रहे थे? इतना घटिया सामान बेचा है कि आधे वापस ही कर दिया लोगों ने 20,000 का, है ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक। कर लो प्लस यहाँ का 29,000, सॉरी हाँ 29,500, सॉरी 39,500। यहाँ का भी टोटल 39,500। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा? 31,000 को 8,500 बच रहा। ठीक है, पहला आ गया ग्रोस प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट, 8,500 का प्रॉफिट। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ज्यादा है, पहला दे दिया सैलरी एंड वेजेस 2,000 की, सैलरीज एंड वेजेस। बेटा डायरेक्ट के बाद जो बच रहा सब इनडायरेक्ट में 2,000। फिर बोलो इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट भी है। देखो इंश्योरेंस कितना दिया आपने? 800 का दिया इंश्योरेंस, इसमें से 250 रुपए का प्रीपेड है, इंश्योरेंस 250 का माइनस कर दो, तो 650, 550, 550 दिए है ना। 550 का इंश्योरेंस हुआ। फिर इसके बाद इंश्योरेंस के ठीक बाद बेड डेस, पैसा डूब गया है, बेड डेप्स कितना डूबा है?
1200 ज्यादा डूब गया। ठीक है, फिर बेड डेप्स के ठीक बाद ड्राइंग्स नहीं लेंगे, फर्नीचर पे डॉट लगा रखा है, डेप्रिसिएशन लेंगे इसका। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखो बेटा कितना बनेगा उस पे, एट द रेट ऑफ 5%। तो कितने का फर्नीचर है, ध्यान से देखो कितने का है, 5000 का फर्नीचर है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेना 10% का 500 रुपए। फिर फर्नीचर हो गया, बीआर असेट, डेटर्स पे हमें प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, डेटर्स पे कितना प्रोविजन बनेगा, 5%। देखो 10,000 का 5% 500 रुपए। और बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लेना है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 8 कितना 5%, कितने की बिल्डिंग, 27,000 का, हाँ 1350, 1350। अब इनकम साइड में और देख लो, कैपिटल सेल्स नहीं, कुछ भी नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। एडजस्टमेंट एक बार और देख लो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया है, अनपेड बेजेस हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, प्रोविजन बना चुके, क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट। अब टोटल देखते हैं, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। इधर का टोटल है 8,500, ठीक है 8,500। यहां का टोटल देखते, 2 1 3 1 4,000, 100 वाले देख लेते, 5 और 2 7, सॉरी 5 5 10 15 15, 2 17 और 3 20, 2,000। 10 वाले देख लेते, 5 और 5 10, 6,100। इनकम कितनी 8,500 और एक्सपेंस है 6,100, 6,100। डिफरेंस अमाउंट कितना 2,400 रुपए बच रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट 2,400 रुपए टू नेट प्रॉफिट, ये आ गया 8,500 का। उधर बैलेंस शीट बना के लाना, आप कोशिश तो करो इसकी।